अस्सलाम वालेकुम। बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर अशरफ और मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल में तेज बारिश। FBR, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, डिग रोड, कोरंगी में भी बरसात। 31 अगस्त तक कराची में धुआंधार बारिश होगी। बल्दिया उस्मान रेन इमरजेंसी नाफिज, जबकि छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि शहर काद में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराजी पेशगोई कहा कि ठट्टा बदीन में 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो सकती है। सिंध में आज स्कूल मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूल की इंतजामिया वालिदैन से राब्ते में रहे। स्कूल बंद होने से मुतालिक कयासराइयों पर ध्यान ना दिया जाए। मुल्क में मानसून का जोरदार स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में धुआंधार बारिश। मुल्तान में बारिश का 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। डरबा शहरों में भी तेज बरसात। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए, जबकि चूनिया, कोट, अद्दू में दीवार और छतें गिरने के वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। चिश्तिया, लोधरा, जेलम समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बरसात हुई। चूनिया में छत और दीवार गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 65 साल शख्स और 10 साल बच्ची जान बहक हो गई। कोट अद्दू में भी मकान की छत गिर गई, खातून जान से गई। ओबाड़ो और गिरदोनवा में तेज बरसात के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बड़ा इलाका तारीकी में डूब गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। और यहाँ आपको बताएं कि जामशोरो कोटरी बैराज दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल इजाफा। महकमा आबपाशी के मुताबिक कोटरी बैराज पर पानी की आमद 3,14,417 जबकि अखराज 3,12,617 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल अरमान अहमद से। जी अरमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोटरी डाउन स्ट्रीम के मकाम पे मौजूद हूँ। जबकि आपको बताया चलूँ कि कोटरी दरिया सिंध के अंदर जो है सैलाबी रेला इस वक्त निचले दर्जे का यहाँ से गुजर रहा है। जबकि महकमा आबपाशी के मुताबिक जो है कोटरी ब्राज में जो है पानी की आमद जो है 3,14,314 बताई जा रही है। जबकि जो है पानी की अखराज जो है डाउन स्ट्रीम के अंदर जो है 3,12,816 बताई जा रही है। इस हाल से आपको बताया चलूँ कि कोटरी ब्राज से निकलने वाली चारों नहरों में जो पानी का अखराज किया जा रहा था, जो कि 2 रोज़ कबल जो है 35,000 क्यूसेक किया जा रहा था, लेकिन उसको बारिशों के पेश नज़र जो है किसी खतरे की वजह से जो है उनको कम करके महदूद कर दिया गया और 35,000 से कम करके जो है 2100 तक कर दिया गया। जबकि एक नहर को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। आपको ये भी बताते चलूँ कि महकमा आबपाशी की जानिब से बंदों की निगरानी भी की जा रही है और मुसलसल जो है पानी के बहाव पर निगाह और सैलाबी सूरत में आगाह करे थे। आपका बहुत शुक्रिया। दरिया सिंध पुराना हला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि सईदाबाद, भानोट, खानोट, खंडो समेत कच्चे के तमाम इलाके सैलाबी पानी की लपेट में है। तफसीलात क्या हैं, हालात से अपने नुमाइंदे अमजद से जानते हैं। अमजद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ SM बचाव बंद हाला पुराना दरियाई सिंध के मकाम पर। यहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब यहाँ से गुजर रहा है। महकमा आबपाशी के मुताबिक 3.5 लाख क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। ये भानोट, हाला, सईदाबाद, खंडू समेत कच्चे के तमाम इलाके जो हैं सैलाबी पानी की लपेट में आ गए हैं। कच्चे के इलाके के मकीन सैलाबी सूरत हाल की वजह से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें पानी के आ जाने से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। सैलाब मुतासिर खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। नकल मकानी करके आने वाले सैलाब मुतासिर का कहना है कि अभी तक इंतजामिया की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। डिशकोट के मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता शब से ही अब्रे रहमत खुलकर बरस रहा है। गर्मी का जोर टूट चुका है और मौसम भी खुशगवार हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिशकोट के मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता शब से ही हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से हबस रज़ा मौसम का ख़ात्मा हो चुका है और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। इस वक्त भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है 20 रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से आइंदा 24 घंटों में बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसके साथ साथ अगर बारिश के असरात की बात की जाए तो बारिश की वजह से नशीबी इलाके पानी में डूबे हुए हैं और इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक उनके हल का कोई जो है वो जामे प्लान तरतीब नहीं दिया गया, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर फसलों की बात की जाए तो तिली और मक्की की फसल को हालिया बारिश ने शदीद नुकसान से दो चार किया है और किसानों की जो तिली की तैयार कटी हुई फसल है वो पानी में डूबी हुई है और उसके खोशों से जो तिल हैं वो जड़ रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान का सामना है।
करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्दों के हमले के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा जारी। तुर्बत नेवल बेस पर हमले के बारे में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। ज़राए के मुताबिक एक रोज़ पहले बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद भारतीय मीडिया ने एक बार फिर मनफी प्रोपेगेंडे का आगाज़ किया। सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म पर जाली और मन गढ़ंत वीडियो शेयर करके प्रोपेगेंडा जारी रहा। जबकि तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, थाने की वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, वो भी जाली वीडियोस हैं। इस मुतालिक इन बेबुनियाद खबरों और वीडियो का मकसद खौफ और हिरास का इंतशार फैलाना है। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे मुल्क की तमाम आम तंसीबात की हिफाजत के लिए चौकस हैं और किसी भी शरंगेजी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएंगे मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों की अपील पर आज पाकिस्तान में ताजिर बरादरी और दुकानदार हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल में नानबाई एसोसिएशन और मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन भी शामिल हैं। हड़ताल करने वाले ताजिर दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम के तहत किए जाने वाले इक़दाम वापस ले। इस्लामाबाद में हड़ताल की क्या सूरत हाल है, जानने के लिए हमने रब्ता किया नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की मेलोडी मार्केट में और आप देख सकते हैं कि मार्केट इस वक्त बंद है। ये इस किस्म की मार्केट्स जो हैं आमतौर पर 10 बजे के करीब खुलती हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की दुकानें हैं, मुख्तलिफ कारोबार हैं और ये मार्केट आमतौर पर जैसे कि मैंने कहा कि 10 बजे के करीब खुलती है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खाने पीने की भी कुछ दुकानें, कुछ तंदूर वगैरह मौजूद हैं, लेकिन वो भी आज बंद हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अंजुमन ताजरान, मरकज़ी अंजुमन ताजरान की अपील समेत जो मुख्तलिफ ताजिर तंजीमें हैं उनकी अपील पर आज पाकिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। ताजरों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की तरफ से उन्हें टैक्स नेट में लाने के लिए जो ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ करवाई गई है, दर हकीकत वो ताजिर दुश्मन, कारोबार दुश्मन स्कीम है और वो किसी सूरत इस स्कीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि उनके तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए। अगर बात की जाए खाने पीने की दुकानों की हद तक, होटल्स की हद तक, तो यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो छोटे छोटे होटल्स हैं, तंदूर हैं, वो बंद हैं। जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद हैं, जहाँ से आम लोग, दूसरे शहरों से आने वाले लोग, परदेसी वगैरह जो हैं वो नाश्ता करते हैं। हॉस्टल्स में रहने वाले स्टूडेंट्स नाश्ता करते हैं। मजदूर जो है ऐसे ही छोटे मोटे होटल्स का या रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं, जिन्हें उर्फ़ आम के अंदर हम ढाबा होटल भी कहते हैं। वो भी यहाँ पर आज जो है मैं इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बंद दिखाई। मार्केट के अंदर उस तर्ज के जितने भी छोटे रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर हड़ताल जो है। महंगी बिजली और टैक्स पॉलिसियों के खिलाफ ताजिर बिरादरी की शटर डाउन हड़ताल लाहौर की तमाम छोटी बड़ी ताजिर तंजीमों ने भी ऐलान कर दिया है। लाहौर की ताज़ा तरीन सूरत जानने के लिए हमने रब्ता किया है अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी ताजरों की जानिब से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की आज कॉल दी गई है और लाहौर की जितनी भी छोटी बड़ी ताजिर तंजीमें हैं, तमाम ताजिर तंजीमें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आज लाहौर में शटर डाउन हड़ताल होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की मेन बुलेवार्ड रोड पर कायम ओरिगा सेंटर पर। ओरिगा सेंटर जो है ये लाहौर की ख़वातीन की शॉपिंग की एक बड़ी मार्केट है और ये अभी तक मुकम्मल तौर पर बंद है। मेरे कैमरामैन आसिफ परवेज़ अगर आपको दिखा सकें तो दुकानें जो हैं अभी तक मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लाहौर में सुबह सवेरे ही चहल पहल मार्केटों के हवाले से शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक देखने में यही आया है कि अभी तक हड़ताल है और दुकानें बंद हैं। ताजिर रहनुमा भी अभी तक दुकानों के बाहर नहीं पहुंच सके। और इस साइड पर अगर मेरे कैमरामैन आसिफ परवेज़ दिखा सकें, ये ओरिगा सेंटर है, ये मार्केट है जो अभी तक बंद है। शटर डाउन स्ट्राइक है अभी तक और देखते हैं कि ताजिर रहनुमा आकर आज अपना क्या आइंदा का लाहेमल अनाउंस करते हैं। अच्छा, सही है अफजाल। साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये मार्केट इस वक्त बंद है, लाहौर की मनाजिर हैं और महंगी बिजली टैक्स पॉलिसियों के ख़िलाफ़ ताजिर बिरादरी की जानिब से ये हड़ताल जारी है। ये बताइएगा कि अमूमी तौर पर जो ये मार्केटें हैं ये किस वक्त खुला करती हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ताजिर रहनुमाओं ने जो है वो आज हड़ताल की कॉल दे रखी है। महंगी बिजली और टैक्स पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ ये स्ट्राइक की अनाउंसमेंट की गई है। ताजरों का ये कहना है कि हुकूमत जो है एडवांस टैक्स की जो अनाउंसमेंट की है उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर वापस ले और उसके बाद जो है हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे और फिर बातचीत हुकूमत से की जाएगी। इस हवाले से अंजुमन ताजरान
लाहौर के जो सदर हैं मुजाहिद मकसूद भट्ट, कल उन्होंने अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो हमने ताजरों से ये अपील की है कि वो शटरडाउन हड़ताल में हमारा साथ दें और हड़ताल के बाद जब हुकूमत जो है वो अपना नोटिफिकेशन वापस लेगी तो फिर हुकूमत से जो है वो मुज़ाकरात किए जाएंगे। फिर हुकूमत से मुज़ाकरे हैं। अफजाल अब्बासी तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ताजिर बरादरी ने आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया है। कराची में हड़ताल के हवाले से हमारे नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी कफील, आगाह कीजिएगा। आज मुल्क भर की तरह कराची जो है वो आज हड़ताल है और मुकम्मल तौर पर इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ जामा क्लॉथ मार्केट और अल्लाह वाला मार्केट जो इस वक्त आप देख भी कि मुकम्मल तौर पर बंद है। ताजिरों उनका कहना यह है कि इस वक्त बिजली के भारी बिल हैं और इसके अलावा जो इजाफी टैक्सेस आयद किए गए हैं PR की जानिब से और जो ताजिर दो स्कीम है उसको वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और उनका कहना है कि ये इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर के जो प्रेसिडेंट हैं रिजवान इरफान, उनके मुताबिक 95% कराची की जो मार्केट्स होंगी मुकम्मल तौर पर उनको जो है वो बंद रखा जाएगा। जबकि अतीक मीर जो कि कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबराह हैं, उनका कहना यह है कि इस वक्त जो आयद टैक्सेस हैं उसके बायस से कारोबार करना, लोगों का जीना जो है वह इंतहाई दुश्वार हो चुका है। लिहाजा अब ये जो आज की हड़ताल है, अगर ये बात नहीं सुनी गई और मुतालबात पर अमल दरामद ना हुआ, इस स्कीम को वापस नहीं लिया गया तो इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। तो अब देख रहे हैं कि जो तैयार वो कैसे तक बंद आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ताजिर दोस्त स्कीम असल में ताजिर दुश्मन स्कीम है। इसके खिलाफ आज हड़ताल होगी, हर सूरत होगी। ताजिरों की बड़ी तंजीमों ने ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज की हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया है। अंजुमन ताजिरान लाहौर और कराची साइड सुपर हाईवे एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री ने भी हड़ताल में पूरी तरह शामिल होने का कहा कि अजमल बलूच ने वाज़ेह किया कि हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। बिजली के बिलों और महंगाई ने बम का बुरकस निकाल दिया है। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने हड़ताल की कॉल वापस लेने की अफवाहों को साजिश करार दे दिया। कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने बोल से बातचीत करते हुए हड़ताल का ऐलान किया। कराची से लेकर खैबर तक जो है पूरा पाकिस्तान बंद होगा। इसमें तमाम ताजिर मुत्तहिद हैं। ये जो हुकूमत ने ज़ालिमाना टैक्स लगाए एक ताजिर दोस्त स्कीम के तहत, इसके अलावा जो एडवांस इनकम टैक्स लगा गया इलेक्ट्रिक के बिलों में, और इसके अलावा IPBs का जो मसला है और ये जो अशिया खुदनोश की जो महंगी, इसके खिलाफ जो है पूरे पाकिस्तान के ताजिर मुत्तहिद हैं। 28 अगस्त मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल होगी और हर तरह का कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। कोई भी पाकिस्तान का ताजिर नुमाइंदा किसी सूबे से या मरकजी कोई भी कहीं पे कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा है। फौरी तौर पे इसका कानून वापस ले, ख़त्म करे और अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो फिर हम मुशावरत के साथ 2 दिन की भी हड़ताल दे सकते हैं। फिर आगे गैर मुइना मुद्दत के लिए भी हो सकती है कि हम हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आप जब तक इस कानून को वापस नहीं लेंगे हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। 28 अगस्त बरोज बुध की हड़ताल की जो कॉल दी गई है वो चंद अनासर एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हुकूमत ने मुतालबात मान लिए हैं और हड़ताल कैंसिल हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। खुदारा मेरी आप तमाम ताजर बरादरी से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों के बातों में मत आएं। अगर ऐसा कुछ है तो वज़ीर आज़म साहब TV पे आके ऐलान कर दें। और यहाँ आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी महंगाई के खिलाफ आज की हड़ताल की हिमायत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आज तारीखी हड़ताल होगी। इस तरह के टैक्सेस और बिजली के बिलों से कारोबार नहीं चल सकते। अवाम हुकूमत का बोझ क्यों उठाए। ताजर अगर हड़ताल कर रहे हैं तो उसको तो हमने अव्वल दिन से सपोर्ट किया हुआ है। बिजली का जो शदीद बहरान है, इस बहरान ने पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान के आम फर्द सबको बर्बाद करके रख दिया है। महंगे बिजली के बिल और फिर जो ताजिर दोस्त के नाम से ताजिर दुश्मन स्कीमें हुकूमत मुतारिफ करवा रही है, जालिमाना टैक्स का निज़ाम लगा रही है। माहाना चाहे उसका कारोबार जैसा भी हो अदायगी करनी पड़े तो ये टैक्स तो कबूल नहीं किया जाएगा। बिजली की बमबारी, गैस निर्खों में इजाफा और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ आज मुल्की हड़ताल। सखर के ताजिरों ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा कि ताजिर दोस्त स्कीम दरअसल ताजिर दुश्मन इकदाम है।
कर रहे हैं डोर टू डोर कि ये 28 अगस्त को इंशाल्लाह ताला मुकम्मल पूरा पाकिस्तान पहिया जाम होगा। हुकूमत अगर ये समझती है कि ये जो है हमें लॉलीपॉप देके जो है किस तरह से चुप करा दिया जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। FBR की जो ये जालमाना और जबराना जो ये टैक्स लगाए जा रहे हैं, अवाम इसको पहले भी मुस्तरद कर चुकी है और हमारी ताजिर बरादरी ने इसके खिलाफ जो 28 अगस्त की हड़ताल रखी है वो बिल्कुल होके रहेगी। अगर हुकूमत एक दफ़ा बता दे ताजिरों को कि ताजिरों ने कारोबार करना है या हम लोग दुकानें बंद करके अपने घरों को चले जाएं, तो इससे मशहद में बेहतरी नहीं आएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों को दो टोक और वाज़ेह पैगाम। वफाकी काबीना के इजलास के दौरान खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान से कह दिया है जो भी वसाइल चाहिए अपने अखराजात घटाकर फराम करेंगे। सिपह सलार भी पुरअज़्म है कि दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। आलिया दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना है। दहशतगर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। दहशतगर्दियों के लिए कोई जगह नहीं है। कुछ हो जाए उनका इंशाअल्लाह इस मुल्क में मुकम्मल खात्मा होगा। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है। हुकूमत पाकिस्तान ने अफवाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल फाइनेंशियल रिसोर्स अखराजात मुहैया करेंगे, सिपह सलार है पाकिस्तान की फौज के, उनकी अनवेवरिंग रिजॉल्व है पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा किए जा सके। CPEC के तहत जो मंसूबे चल रहे हैं उनको रोका जा सके। वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके साथ बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। दोस्त मां दुश्मन, उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है। चाहे ऑपरेशन पर 1000 अरब लग जाए, दहशतगर्दी पर काबू पाना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सेनेट से इज़हार ख्याल कहा कि रियासत को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात, जबकि नाराज़गी से नाम पर पहाड़ों पर जाकर मासूम लोगों को मारने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। इस अहम मसले पर पूरे हाउस को इकट्ठा होना होगा। जब भी पाकिस्तान तरक्की की सूरत में हमें वापस लाना होगा। एट व्हाटएवर प्राइस हमने मुल्क में अमन वापस लाना है, चाहे 100 अरब हो या 1000 अरब हो। ये ऐसी चीज है कि हमने उनको कामयाब नहीं होने देना। वायलेंस हैज नो नेशनैलिटी, उसका कोई उसकी इजाजत नहीं हो सकती। जो लोग पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, होने चाहिए। नाराजगी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम करे। हमें मिलके बैठ के बहन भाइयों की तरह उन मसाइल को सोचना चाहिए। ये हाउस ऑफ फेडरेशन है, इसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी है। इसका फर्ज है कि कहीं भी खुदा न खासे को प्रॉब्लम है तो हम सियासत को बालातर करके उसका हल ढूंढें। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है और आराम से पाकिस्तान की टांगें खींची जाती हैं। और यहाँ आपको बताया कि अमेरिका की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि मूसा खेल में 23 बेगुनाह शहरियों का कत्ल अफसोसनाक है। पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों भारी नुकसान उठाया। हम हमलों में जाबहाक होने वालों के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए हम पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ बातचीत जारी रखेंगे। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें आज ट्रेनिंग करेंगी। दोनों टीमें प्रैक्टिस के लिए पिंडी स्टेडियम का रुख करेंगी। जबकि दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। 7-2 मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला जुमे से शुरू होगा। मैच के लिए PCB ने तलबा का दाखिला मुफ्त कर दिया है। स्टेडियम में दाखिले के लिए तलबा का यूनिफॉर्म लाजमी पहनना होगा। तालीमी इदारे का कार्ड होना लाजमी शर्त है, जबकि शायकीन के लिए मुफ्त शटल सर्विस की सहूलत भी बहाल रहेगी। और अब ये जानिए, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की अदालत ने तजावुजात की आड़ में मस्जिद मुनहदिम करने का हुक्म दे दिया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की अदालत ने जिला फतेहपुर की तहसील पिंडकी में सरकारी जमीन पर तजावुजात की आड़ में मस्जिद मुनहदिम करने का हुक्म दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मस्जिद मस्मार करने का हुक्म रेवेन्यू की अदालत ने दिया। बेशु और बजरंग दल समेत हिंदू पसंद इंतहा तंजीमों ने मस्जिद की तामीर के मुकाबिल पर एतराज़ करते हुए अदालत में दरख्वास्त दायर की। ईरान की खर्जा पॉलिसी का महवर अमन और दुनिया से राब्ते बढ़ाना है। सदर पेशकियान ने मजीद कहा कि ईरान किसी से लड़ना नहीं चाहता, मगर किसी भी जबर की मुखालफत और जालिम से दुश्मनी होगी। सदर पेशकियान और नई काबीना से पहली मुलाकात के मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी का हुकूमत पर जोर कहा कि मसनूई ज़हानत का आला तरीन मेयार हासिल करे और AI साइंस में अपने तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। आयतुल्लाह खमेनी का कहना था कि ईरान माजी में कालीन और तेल की वजह से जाना जाता था, मगर आज इसकी पहचान साइंस, इलाकाई कुव्वत और स्ट्रेटेजिक गहराई है। आयतुल्लाह खमेनी ने खबरदार किया, दुनिया के मौके पर सुस्त और ताकत हासिल करने की ख्वाहिशमंदों की कोशिश है कि मसनूई ज़हानत की एजेंसी बनाई जाए ताकि दीगर ममालिक इस मैदान में तरक्की ना कर सके।
यूक्रेन के मामले पर मगरिब आग से खेल रहा है। मगरिब यूक्रेन को रोज़ के अंदर हमले की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने मज़ीद कहा कि तीसरी आलमी जंग सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं रहेगी। रोज़ के अंदर मगरिबी मिसाइलों से हमला हुआ तो उसके संगीन नताइज होंगे। एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बरतानी जेलों में सिर्फ 100 मर्द कैदियों को रखने की गुंजाइश बाकी रह गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक कैदियों को जेल में जगह बनने तक थानों में रखा जा रहा है। हुकूमत ने 40% सजा काटने वाले कैदियों की रिहाई का फैसला किया। कैदियों की रिहाई सितंबर से शुरू होगी। संगीन जुर्म में मुलविस कैदी रिहा नहीं होंगे, जबकि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हुकूमत को रोजाना जेलों की सूरत-हाल को देखना पड़ता है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंतखाबी बगावत केस में नई फर्द जुर्म आए। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्तिगासा की नजरसानी शुदा फर्द जुर्म में ही वही 4 इल्जामात आयद किए गए। ट्रंप पर अपनी इंतखाबी शिकस्त की तस्दीक को रोकने के लिए कसीर अलजहती साजिश का इल्जाम आयद किया गया। केस को एक नई ग्रैंड ज्यूरी के सामने पेश किया जाएगा। ट्रंप के वकील ने फौरी तौर पर तफसील की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।